हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे 2.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पार्ट 1 किया था, इसका आज मैं पार्ट 2 करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पार्ट 2 आपके चैप्टर का नाम क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। इसके मैंने जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए क्या दिया हुआ आपका 7 के फर्स्ट पार्ट में 1, 2, -1, 2.3 एक्सरसाइज, उसके बाद 3, 4 और 1। ठीक है, आपको इसमें क्या निकालना है, फाइंड फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस दी हुई आपको ए, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू। आपको यहाँ पर पी और क्यू जो है वो मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, हमें यहाँ क्या निकालनी है, पी और क्यू की मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब मैंने एग्जाम्पल करवाए थे तो हमें वो कैसे निकालनी होती है। जैसे हम ये करते हैं ए इज इक्वल टू में यहाँ पर आई की वैल्यू लिखनी है, फिर ए। अगर मैं इसमें आई करती हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए पर वही रहेगी। लेकिन यहाँ I2 होगा या I3 होगा, वो आपकी रो पर डिपेंड करेगा। यहाँ रो कितनी है 2, तो I2 लेना है। यहाँ कॉलम कितने हैं 3, तो यहाँ कॉलम के अकॉर्डिंग आपको 3 लेना है। जब आप इसको चेंज करोगे तो ये तो आपकी क्या बननी चाहिए, नॉर्मल फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये पी और क्यू आपकी क्या, ये जो I2 और I3 है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपकी किस में बदल जाएगी, पी में, और ये किस में बदल जाएगी, क्यू में। तो वही हमें निकालना है। क्लियर है। तो उसने यही बोला है कि पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म, हैंस डिटरमाइन द रैंक। देखिए आपको बुक के अंदर ही दिया हुआ है कि क्या बोला है, फॉर द फ्लोइंग मैट्रिसेस ए फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू। आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी और क्यू निकालनी है, सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। पी ए क्यू जो है वो एक नॉर्मल फॉर्म में है। इट मीन्स पी ए क्यू इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। एंड डिटरमाइन द रैंक ऑफ ए, और आपको रैंक ऑफ ए भी निकालनी है, वो भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपके पास ये दिया हुआ है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको किस फॉर्म में लिखना है, ए। पहले आपको ए लिखना है 1, 2, -1, 3, 4, 1। ठीक है, I2 इसका मतलब क्या है, 1, 0, 0, 1। क्लियर है। अब देखिए ए कितना है, ए आपके पास यहाँ पर आपको ए को कुछ नहीं, एज इट इज ए रखना है। अब 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये कर दिया। अब आपको ऑपरेशन इस टाइप से अप्लाई करनी है कि यहाँ पर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, और जब आप इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो ये बदलेगा रो के साथ। जब यहाँ रो ऑपरेशन, जो भी आप ऑपरेशन लगाते हो उसके अकॉर्डिंग इसको बदलना है। लेकिन जब आप इस पर कॉलम लगाते हो तो इसको कुछ नहीं छेड़ना, इस वाले को कुछ नहीं कहना, सिर्फ इसके ऊपर वो ऑपरेशन लगाओगे जो इस पर कॉलम लगेगा। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, हम रो लगा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको नीचे से जीरोज बनाना स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर R2 टेंस टू क्या कर दूँ, R2 माइनस में अगर मैं 3R1 कर देती हूँ तो ये 0 हो जाएगा। देखो आप 1, 2 माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0, और ये माइनस का 2 और ये 4 हो जाएगा। अब रो ऑपरेशन इस पर भी वही लगेगा, तो यहाँ 1, 0 और माइनस का 3, 1। ठीक है, यहाँ ए है, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज रखना है। तो आपका ये एज इट इज है। बाहर बारिश हो रही है इसीलिए आवाज़ जो है इतना शोर है। ठीक है, देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से मैं 2 को एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप इसमें क्या कर सकते हो कि R2 या इसमें से 2 भी निकाल सकते हो। तो R2 को क्या कर देते हैं, R2 बाय माइनस का 1/2 कर दिया। मैंने माइनस का 2 क्यों किया, ताकि माइनस यहाँ से हट के 1 आ जाए, क्योंकि मुझे 1, 1 चाहिए ना यहाँ। तो यहाँ देखो 1, 2 माइनस का 1, ये 0, ये 1, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसमें जब चेंज करेंगे तो ये 1, 0 है, ये 3/2 और ये माइनस का 1/2 हो जाएगा ए। और यहाँ पर 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ से जीरोज बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो अगर मैं यहाँ 0 बनाती हूँ तो क्या करती हूँ, C2 2C1 हो जाएगा। ठीक है, C2 माइनस में 2C1 कर देते हैं। इसी तरीके से C3 में क्या करेंगे, C3 प्लस C1 हो जाएगा।
तो इसमें जब चेंज लाती हूँ तो 1 0 0, देखो 0, यहाँ भी क्या बन गया मेरा, यहाँ तो 1 है, यहाँ क्या है -2 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना, 1 0 3/2 और -1/2 तो एज इट इज रहेगा। कॉलम के अकॉर्डिंग इसको बदलना है, तो यहाँ 1 -2 और यहाँ 1, या 0 1 0 और ये 0 0 1, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। इस पर देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये जो कॉलम ऑपरेशन लगाए वो मैंने इस पर लगाए है, इस पर और इस पर। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी मेरा -2 बचा हुआ है, तो मैं इसमें से ये घटा दूँ 2 करके, तो आप क्या करोगे कि C3 टेंस टू C3 + 2C2 कर दो, जिससे ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, ये हो गया। अब आपको एज इट इज ये रखना है 3/2 -1/2, यहाँ पर क्या है A, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 -2 -3, कॉलम इस पर लगेगा ऑपरेशन, तो 0, यहाँ क्या बन जाएगा 0, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 और ये 1 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये स्टेटमेंट आ गई। अब ये जो आया है ये P बना, ये क्या आया आपके पास Q बना है, और यहाँ I2 की फॉर्म आ गई, I2 और 0। ठीक है, अब देखो P मेरे पास क्या है 1 0 3/2 और -1/2, और Q मेरे पास क्या है बेटा, Q है मेरे पास 1 -2 -3 0 1 2 0 0 1। ठीक है, अब देखिए मुझे रैंक निकालनी है। अब आप खुद देख लीजिए यहाँ रैंक कितनी आ रही है, नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो रैंक ऑफ A = में क्या हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, 7th का ही सेकंड पार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए क्या दे रखा है 7th का सेकंड पार्ट में आपको 1 1 2 1 2 3 0 -1, तो ये तो मेरे पास क्या है A। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लेना है, यहाँ पर A = में I भी है, रो कितनी है 3 और कॉलम भी कितने हैं 3, तो यहाँ पर मैं ये मैट्रिक्स लिख सकती हूँ 1 1 2 1 2 3 0 -1 -1, और यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A, फिर यहाँ पर I कितना है वही 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो, अब मुझे इसके ऊपर ऑपरेशन लगाने हैं और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन आपका लगेगा वो क्या लगेगा, R2 में से मैं R1 घटा दूं, R2 टेंस टू R2 - R1 अगर कर देती हूँ, तो आप खुद देखिए यहाँ 1 0 और ये क्या बन जाएगा 0, यहाँ 1 है, यहाँ 1 बन जाएगा, ये -1 2 1 -1। मैं नीचे से जीरोज बनाती हूँ, लेकिन नीचे 0 पहले से है, इसलिए मैंने ऊपर वाली को चेक किया। रो के अकॉर्डिंग इसको भी वही चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -1 0, और ये क्या हो जाएगा 0 1 0, और यहाँ 0 0 1 एज इट इज है, ये A हो गया। उसके बाद देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये एज इट इज दिया हुआ है, क्लियर है। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि R3 जो है, अब आपको देखो R3 में अगर मैं ये दोनों ऐड करती हूँ तो यहाँ 0 बन रही है ना, तो R3 टेंस टू R3 + R2 कर दूँ, तो यहाँ क्या हो गया 1 1 2 0 1 1 0 0 0। ठीक है, = में ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 0, और ये आपके पास क्या है -1 और -1 1 1 0 1, ये हो गया A। यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। अब और कहीं यहाँ तो 0 नहीं बनेगी, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसमें 0 लेके आ सकती हूँ, यहाँ 0 आ सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे C2 टेंस टू, अगर पहले तो C2 - का C1 कर देती हूँ ताकि इसमें से कट के यहाँ 0 आ जाए, और दूसरा मैं यहाँ कर सकती हूँ कि C3 टेंस टू C3 - का 2 C1 भी कर सकती हूँ। तो देखो यहाँ 1 0 बिल्कुल स्मूथली बन रही है, बस आपको ये ध्यान से रखना है कि आपको कंपेयर हमेशा 1 से करना है, R के केस में भी और C के केस में भी। तो यहाँ क्या बन जाएगी मेरे पास 1, यहाँ 0 बन जाएगी, और इसी तरीके से यहाँ 0 यहाँ 1 0 0 0। ठीक है, इसी तरीके से इसको तो कुछ नहीं कहना क्योंकि ये ऑपरेशन ओनली रो के लिए है, इसको कॉलम के लिए हम 1 नहीं है यूज नहीं करेंगे।
ठीक है। जब इसके ऊपर ऑपरेशन लगेंगे तो ये 1 है, ये 0 0, माइनस का 1 1 0, माइनस का 2 0 1 हो गया। क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ, C3 टेंस टू C3 माइनस का C2 कर दूँ, तो ये 1 0 0 0 1 0, और यहाँ तो सारे 0 हैं, इसको नहीं कुछ कहेंगे, -1 0 1 1 0 0 1। जो चेंज आएगा इसके अंदर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये 0 और ये 1 हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस का 1 0 0 1, ठीक है। ये जो फॉर्म आई वो P की आ जाएगी, ये किस चीज़ की आ जाएगी Q की। तो देखो मेरा P A क्या हो किसके बराबर आ रहा है, I2 और 0 के बराबर आ रहा है, नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर नॉन जीरो मैट्रिक्स कितनी है 1 और 2 है, तो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जितनी नॉन जीरो ऑफ रोज होंगी वही आपका क्या होगा मैट्रिक्स की रैंक हो गई। क्लियर है। इस तरीके से 7th का जो सेकंड है वो डन। अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका 7th का थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी सारे क्वेश्चन एक जैसे है बट मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आप किसी क्वेश्चन में अटके नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है बेटा, इसलिए। तो देखिए हमें यहाँ पर भी सेम वही करना है। आपको A इज इक्वल टू में क्या लेना है I3 सॉरी, क्योंकि I3 है ना ये, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर A है और यहाँ पर 1 0, कॉलम भी 3 है तो कॉलम भी आपको 3 लेने, ठीक है। अब देखिए अब आपको कंटिन्यूअसली ऑपरेशन अप्लाई करनी है और इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, नीचे से जीरोज बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी बनेगी R2 टेंस टू R2, ठीक है, R2 टेंस टू R2 माइनस में R1, और R3 के लिए क्या लिखेंगे हम R3 माइनस में 3R1, ठीक है। क्लियर है। तो देखो जब भी मैं इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ 1, यहाँ 0, यहाँ भी 0 बन जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ क्या है आपके पास 1, यहाँ माइनस का 2, यहाँ -2, यहाँ भी -2 आ रहा है, यहाँ भी -2। इसके अकॉर्डिंग रो के अकॉर्डिंग इसमें भी वही बदलाव होंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 0, यहाँ माइनस का 1 1 0 3 जो ये माइनस का रहेगा 0 1, ठीक है। A और इसको चेंज नहीं करना 1 0 0, ये एज इट इज रहेगा 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब देखो अगर मैं इनको वो कर दूं घटा दूं तो ये 0 हो जाएंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ R3 टेंस टू R3 और साथ में, या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको 0 बनाते हैं तो ये तो सारे ही 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से तो 2 होंगे, यहाँ से सारे 0 हो जाएंगे। तो आप कोई भी ऑपरेशन लगाकर इसको जीरोस बना सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं एक बार हम कि इसके अंदर 0 कैसे बन सकती है। इसमें ऐसे भी ले सकती हूँ, चाहे कैसे भी ले लेते हैं। चलो एक बार ये वाला 0 बना देते हैं जिससे इजी हो जाएगा। C2 है, C2 में से C1 घटा दो, ठीक है। तीसरा C3 है, C3 में से C3 माइनस का C1 घटा दो, तो यहाँ पर तो दोनों 0 हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगे 1 0 0 0, लेकिन ये इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर तो रो ऑपरेशन अप्लाई होता है, तो इसको तो कुछ नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज जैसा है वैसे का वे। यहाँ ऑपरेशन लगेगा इसके अकॉर्डिंग, जो कॉलम के अकॉर्डिंग आपको इस पर ऑपरेशन लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0 0 1 एज इट इज रहेगा। अब देखो अब अगर मैं इसमें से R2 में से कॉमन ले लूँ अगर एक को, या फिर इसमें से घटा भी सकती हूँ तो भी मेरा क्वेश्चन शायद सोल्व हो जाए, लेकिन अगर मैं इसको घटाऊंगी तो यहाँ तो 0 आ जाएगा बट यहाँ नहीं आएगा। चलो देखते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ R2 टेंस टू मैं क्या कर दूँ R2 बाय माइनस का 2 कर देती हूँ, R2 बाय माइनस का 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 1 0 माइनस का 2 माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा ऑपरेशन 1 0 0 माइनस का 1 1 0 माइनस का 3 बाय माइनस का 2 0 और 1 बाय माइनस का 2, ये हो गया A।
ठीक है, ये ए हो जाएगा मेरे पास। लेकिन मैंने चेंज इसमें किया है, R2 में किया है मैंने, तो गलती कर दी मैंने। यहाँ चेंज आना चाहिए था ये तो। एक मिनट, ये वाला गलत मैंने R3 में कर दिया। ठीक है, R3 में कर दिया गलती से। तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0, इसके अंदर चेंज करना है 1/2, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1/2 0, माइनस का 3 0 1 ए, और ये एज इट इज जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस 1 0 1 0 0 0 1, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं R3 टेंस टू R3 प्लस 2R2 कर दूँ, तो ये 0 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 1, यहाँ 0 0 0। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये 1 0 0, जो भी चेंज आएगा वो R3 में आएगा। तो यहाँ तो 1/2 है, इसको तो एज इट इज लिख दो, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। जब इसको सोल्व करूँगी मैं तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 2, और यहाँ माइनस का 1, और यहाँ हो जाएगा 1, और ये एज इट इज है। ठीक है, 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब मुझे यहाँ पर 0 लेके आनी है, यहाँ 0 आना चाहिए। तो मैं ये क्या करूँगी, C3 वाला ऑपरेशन लगाना पड़ेगा मुझे, C3 माइनस का C2 करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0, और यहाँ पर भी इसको कुछ नहीं कहना, क्योंकि जो ऑपरेशन लगाना है वो मुझे कॉलम पर लगाना है। तो कॉलम का ऑपरेशन के लिए इस वाले को नहीं छेड़ना, इसके अलावा अब जो है इसको करना है। तो इसके ऊपर मुझे C3 माइनस C2 ये वाला कट करना है। तो 1 माइनस का 1, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 माइनस का 1, और यहाँ 0 0 1। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्म आई है वो मेरी P की आती है, और ये क्या आती है Q की, और ये किस चीज़ की आ रही है I2 0 0 0। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी फॉर्म आ चुकी है। अब जब आपकी ये PA Q की फॉर्म आ चुकी है और ये इस चीज़ की है, तो P की वैल्यू आप अलग से लिख दो, Q की वैल्यू आपको अलग से लिखनी है। अब देखिए नॉन जीरो रोज कितनी है यहाँ पर 2 1 2, तो रैंक ऑफ A कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या दिया हुआ है इसका, 4th पार्ट 7th का, 3 2 माइनस का 1 5 5 1 4 माइनस का 2 1 माइनस का 4 11 माइनस का 19, ये वैल्यू आपको गिवन है। सबसे पहले हमारा मेन काम क्या होता है कि इसको 1 लेके आना होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो शुड भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, जबकि हमारा यहाँ पर 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी R1 को ट्रांसफॉर्म कर दूँगी R3 के अंदर। ये जो शोर है ये बारिश का है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ बेटा आपको, अब आप क्या करोगे, ये आपके पास A मैट्रिक्स है, यहाँ पर I3 करना है क्योंकि 3 रोज है, और ये कॉलम के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, कॉलम 4 है तो I4 करना है। ठीक है, A मैट्रिक्स में आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया है तो ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस का 4 11 माइनस का 19, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट शुड भी 1 होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारी यही रहती है। इसको हमने कुछ नहीं एज इट इज उतारना है, और ये 3 2 माइनस का 1 और ये 5। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। उसके बाद अब देखो मैंने ट्रांसफॉर्म किया था इसके अंदर, तो I3 जो था ना मेरा, एक बार ये वाली बात मुझे बाद में लिखनी थी, उससे पहले मुझे ये लिखना था कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, फिर A है, फिर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया था इसके ऊपर, वो ऑपरेशन इस पर भी तो लगेगा ना। ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 0 0 1 0 1 0, और ये 1 0 0 ये हो जाएगा। A मैट्रिक्स है, फिर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, और यहाँ 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब कंटिन्यूसली आपको ऑपरेशन लगाने हैं। इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए
तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगेगा कि R2 में मैं ये कर दूँ, R2 टेंस टू R2 माइनस का 5R1 कर देती हूँ, और R3 टेंस टू R3 माइनस में 3R1 कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 0 0, ये तो 0 बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग माइनस का 4 और 21, और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 11, ये 51 माइनस का, ठीक है, और ये माइनस का 34, ये माइनस का 19, ये 93 और ये 62 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 0 1 1 0 माइनस का 3 ए, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको चेंज कर दिया रैंक के अकॉर्डिंग, सॉरी रो के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको कुछ नहीं कहना, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि मैंने अभी तक कॉलम ऑपरेशन अप्लाई ही नहीं किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ तो बन गया इतना, अब क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं इसको चेंज करूँ, यहाँ 0 लेके आऊँ, यहाँ भी 0 ला सकती हूँ 11 करके, यहाँ भी 0 ला सकती हूँ 19 करके। तो देखो वही ऑपरेशन लगा दो आप, C2 टेंस टू C2 प्लस में 4C1 कर देते हैं, और C3 टेंस टू C3 माइनस का 11C1, और C4 टेंस टू C4 प्लस का 19C1 कर देती हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ये 1 0 0, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और ये 14। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 11 11, यहाँ तो 0 हो जाएगा ना, इसमें से ये घटेगा तो, और ये कितना हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेंगे, इनमें तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि यहाँ पर 0 थी, यहाँ 0, ये 93 था, और ये 62 है। अब कॉलम ऑपरेशन आपने अप्लाई किया था तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 0 माइनस 3 जो भी चेंज आएगा वो आपका इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 4 1 0 0, यहाँ माइनस का 11 0 1 0 और 19, और ये हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। उसके बाद देखो अब इतना हो चुका है, अब मैं क्या जीरोज बना सकती हूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ से 7 कॉमन ले लूँ, यहाँ से पूरे में से कॉलम में से C2 में से अगर C2 बाई 7 कर दूँ, और C3 में से 17 कर दूँ, तो माइनस का C3 बाई 17, और C4 में से मैं C4 बाई 31 कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 0, ठीक है, 1 0 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 ये 2, और ये 0 ये 3 2, ये 0 ये 3 2 हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज यहाँ 0 कॉलम पर अप्लाई किया था ना हमने, तो रो को तो छेड़ना नहीं है, 1 माइनस का 5 हो जाएगा, 1 0 माइनस का 3, एज इट इज ए रहेगा, जो चेंज आएगा वो मुझे इसमें करना है। तो जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 0 0 0, ये तो 0 रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/7, क्योंकि 7 से डिवाइड किया था 1/7, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 11/17, और ये 0, ये माइनस का 1/17, ये 0, ये 19/31, ये 0, और ये 1/31 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ये बचा, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ और इसमें से 2 ले लूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, R3 को तो R3/2 कर देती हूँ, और R2 को R2/3 कर देती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी चेंज होगा 0 0 1 0, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 1/3 माइनस का 5/3, 1/2 0 माइनस का 3/2, और ए एज इट इज रहेगा, और कॉलम को एज इट इज रखना है 1 0 0 0, यहाँ 4/7 1/7 0 0, 11/17 0 माइनस का 1/17 0, और 19/31 0 1/31, ठीक है। ये आ चुका है, क्लियर है। यहाँ पर बीच में एक 0 है, दो 0 है, ये 2 0 थी स्टार्टिंग से, ठीक है। इतना आ चुका है। अब मैं अगर इसमें से ये घटा दूँ तो यहाँ तो सारी 0 हो जाएंगी ना, कैसे कर सकते हैं, या फिर इसमें से ये घटा सकती हो तब भी 0 हो जाती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर मैं C3 में से C3 माइनस का C2 कर दूँ, और C4 में से C4 माइनस C2 कर दूँ,
और R3 में से R3 माइनस का R2 कर दूं। ठीक है, चलिए पहले एक एक ऑपरेशन लगा के बात करते हैं, R2 वाला बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम ये दो ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, ताकि आपको, या फिर सीधा लगा देती हूँ, आपको आ ही जाएगा। क्योंकि देखो मैंने क्या किया, अगर मैं इसमें से ये घटाती हूँ तो ये जीरो हो जाएंगे, ये जीरो हो गए दोनों। इसमें से घटाती हूँ तो ये जीरो हो गए ना, ये सारा जीरो हो गया। ये जीरो होने के बाद इसको R3 में से इसको घटा दूंगी तो ये वाला जीरो हो जाएगा। देखो बिल्कुल स्मूथली काम हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 0 0, ये 0 1 0 0 0 0 0 0 बन गई। ठीक है, और यहाँ पर अब इस पर लगाना मुश्किल हो जाता है, सारे ऑपरेशन एक साथ लगाना। ठीक है, सारे ऑपरेशन एक साथ लगाना इस पर मुश्किल हो जाता है। तो कोई नहीं, पहले मैं वो वाला नहीं करती हूँ, वो वाला हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, R3 वाला बाद में कर लूँगी मैं, या कर ही देते हैं, देखते हैं, साथ के साथ हो भी जाएगा। 0, अब इसमें क्या था, मैंने इस वाले में से इस वाले को घटाया था, इस वाले में से इस वाले को घटाया है। तो मेरा जो ऑपरेशन है वो C3 माइनस में C2 है, C3 माइनस C2 है। तो ये तो 0 1 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगी तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो माइनस का 5/3 है, और ये हो जाएगा 0 1/3। ठीक है, और इसको 1/2 हो जाएगा, और ये जो मैं इसमें से करूँगी तो ये माइनस का 1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/3। और इसको जब सोल्व करूँगी तो ये 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से ये ऑपरेशन लग जाएंगे, क्योंकि मैंने तो इस पर सिर्फ एक ही ऑपरेशन अप्लाई करना है ना, R3 वाला। ये तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ इसमें से ये घटाना है, ये तो ये आया। ठीक है, और अब कॉलम वाले जो है, कॉलम वाले ये वाले जो है मुझे इस पर अप्लाई करना है। तो 1 ये हो जाएगा 4/7। अब इसमें से ये घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 9/119, और इसमें से ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 9/270। ये 0, ये 1/7, इसमें से घटेगा -1/7, और ये माइनस का 1/7, ये 0 0, ये हो जाएगा माइनस का 1/17, 0 0 0 0 1/31। ठीक है, पता है दिक्कत क्यों नहीं हुई मुझे करने में, क्योंकि है ना, अगर मैं एक ही चीज़ पर अगर तीनों इकट्ठे अप्लाई करती ना तब मुझे दिक्कत होती। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि 0 हो रहा था, लेकिन इसमें मुझे R वाला लगाना था ऑपरेशन की, R3 माइनस R2 करना था, और इस पर मुझे C वाले कॉलम वाले ऑपरेशन लगा लेते थे, तब मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो एज इट इज जो है वो मेरा आंसर निकल गया, ये I2 हो गया 0 0, और ये बन गई मेरी P वाली फॉर्म 0 0 1 0 1/3 माइनस का 5/3, और 1/2 माइनस का 1/3 1/6। दिस इज अ P। और A और Q वाली है 1 4/7 9/119 9/217, 0 0 0 1/7 0 0 माइनस का 1/7 माइनस का 1/17 0 माइनस का 1/7 0 1/31। ये क्या है आपकी Q की फॉर्म है। ठीक है, तो ये P है, ये Q हमारा आ चुका, ये नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। अब रैंक जो होगी वो नॉर्मल पर डिपेंड करती है, यहाँ पर नॉर्मल की 2 है तो रैंक भी आपका 2 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 2.3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.4 से रिलेटेड सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।